गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम BSTC फर्स्ट ईयर की यूनिट 4 प्लानिंग एंड मटेरियल डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। इसका एक टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ लो कॉस्ट टीचिंग एड्स, कि कम कीमत के ऊपर, लो कॉस्ट के ऊपर भी हम किस प्रकार से टीचिंग एड्स तैयार कर सकते हैं, इसके बारे में इस टॉपिक के अंदर बताया गया है। टीचिंग एड्स लो कॉस्ट टीचिंग एड्स, तो स्टार्ट करते हैं अपने टीचिंग एड्स के बारे में। टीचिंग एड्स आपके रीट का जो एग्ज़ाम है उसमें भी अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज करते हो तो उसमें भी टीचिंग एड्स एक टॉपिक आता है, उसमें भी काम आएगा ये। स्टार्ट करते हैं टीचिंग एड्स के बारे में। टीचिंग एड्स मोटिवेट द लर्नर बाय अराउजिंग देयर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट इन ए नंबर ऑफ वेज। टीचिंग एड्स लर्नर को मोटिवेट करता है, सीखने वाले विद्यार्थियों को, लर्नर्स को मोटिवेट करता है, अराउजिंग देयर इंटरेस्ट, उनकी रुचि जगाता है, इन द सब्जेक्ट, विषय के अंदर, इन ए नंबर ऑफ वेज, अलग अलग तरीके से। टीचिंग एड्स का यूज करके अगर हम लर्नर्स को पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स को कुछ सिखा रहे हैं, तो उनके अंदर भी उस सब्जेक्ट को सीखने के लिए एक नया इंटरेस्ट जागरूक होता है। दे प्रोवाइड ए चेंज फ्रॉम द यूजुअल स्कूल एक्टिविटीज। जैसे सामान्य रूप से उनकी स्कूल के अंदर जो भी गतिविधियां होती है, जो भी कार्यविधियां होती है, उस गतिविधि, उस कार्यविधि के अंदर उनके अंदर चेंज आता है, परिवर्तन आता है थोड़ा। व्हेन ए फिल्म और ए फिल्म स्ट्रिप इज स्क्रीन, फॉर एग्जांपल अगर अपने क्लास के अंदर कोई फिल्म दिखा रहे हैं, कोई फिल्म स्ट्रिप उनके सामने स्क्रीन शो की जा रही है, तो चिल्ड्रन टॉक, चिल्ड्रन उसी विषय के ऊपर बात करेंगे, हंसेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, कमेंट अपॉन इट, और उस चीज के ऊपर कोई ना कोई टिप्पणी करेंगे फ्रीली, बहुत ही स्वतंत्र रूप से, जस्ट एज दे डू आउटसाइड द क्लासरूम, और उसी तरीके से जैसे कि वो क्लासरूम से बाहर करते हैं। क्लासरूम के अंदर भी एक टाइम वो जब टीचर क्लास के अंदर है और एक टाइम वो जब टीचर क्लास में नहीं है, उन दोनों ही एक्टिविटीज के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर बहुत डिफरेंस होता है। तो अभी जो स्टूडेंट का रिएक्शन होगा वो बहुत फ्रीली होगा, जैसे कि वो क्लास में नहीं है। द एटीट्यूड ऑफ द टीचर आल्सो बिकम वेरी फ्रेंडली। टीचर्स का भी जो दृष्टिकोण है स्टूडेंट्स के प्रति वो फ्रेंडली होना चाहिए। दिस प्लीजेंट एंड नेचुरल इन्वायरमेंट कंट्रीब्यूट ग्रेजुअली टू ए रेडीनेस टू लर्न। ये जो सुहावना और एक स्वाभाविक सा पर्यावरण हम बच्चों के सामने तैयार करेंगे, कंट्रीब्यूट, इससे क्या योगदान होगा, ग्रेजुअली टू ए रेडीनेस टू लर्न, वो धीरे धीरे करके सीखने की कोशिश करेंगे, सीखना शुरू करेंगे। टीचिंग एड्स मेक कंसेप्ट और टीचिंग पॉइंट क्लियरर टू अंडरस्टैंड एज इट पुट्स द लर्नर इन ए डूइंग पोजीशन। टीचिंग एड जो है किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी तथ्य को, किसी भी विषय वस्तु को बहुत ज्यादा क्लियर करता है बच्चों के सामने। जो पॉइंट हम उन्हें समझाना चाहते हैं वो उनके सामने स्पष्ट रूप से हम रख सकते हैं, बच्चे उसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इट पुट्स द लर्नर इन ए डूइंग पोजीशन, इसकी वजह से बच्चे क्या है, डूइंग पोजीशन, डूइंग पोजीशन का मतलब होता है करके सीखना, उस स्थिति में आते हैं। दस डिमांडिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन, और ये टीचिंग एड ऐसी वस्तु है, एक ऐसी चीज से है जो डिमांड करती है कि बच्चे इसमें क्या करें, इन्वॉल्वमेंट, एक्टिविटी दिखाएं, एक्टिव हो, सक्रिय रूप से भाग लें। कहने का मतलब कि टीचिंग एड की वजह से बच्चों के सामने कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो सकता है और वो एक्टिव रूप से उसको सीखने की कोशिश करेंगे। एवरी एफर्ट शुड बी मेड ऑन द part of the teacher to develop teaching aids. They are easily available in the environment or from west. प्रत्येक कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि आप टीचर की तरफ से, कि आप जो भी टीचिंग एड विकसित कर रहे हो, टीचिंग एड का विकास कर रहे हो, आपको आसानी से अपने आसपास के वातावरण के अंदर मिल जाए। जैसे कि कोई भी वेस्ट चीज हो, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप रिसाइकिल करना चाहते हो, जिसका पुनर्निर्माण करना चाहते हो, और इन एक्सपेंसिव मटेरियल, या फिर ऐसी चीज जो ज्यादा महंगी ना हो। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट द टीचर इन्वॉल्व्स द लर्नर इन द प्रिपरेशन ऑफ दीज लो कॉस्ट मटेरियल। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि टीचर की भागीदारी होनी चाहिए बच्चों के साथ उन टीचिंग एड्स को तैयार करने में। अब इसमें लाइन ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो टीचिंग मटेरियल है ये लर्नर तैयार कर रहे हैं, बच्चे तैयार कर रहे हैं, और उसके साथ टीचर उनकी हेल्प करते हैं, टीचर उनकी मदद करते हैं। किस किन चीजों से टीचिंग एड बनाए जा रहे हैं, वन साइडेड पेपर, न्यूज़पेपर,
यूज्ड मैगजीन, ऐसी चीज मैगजीन जो पहले यूज में ले चुके हैं। कवर्स फ्रॉम यूज्ड नोटबुक, नोटबुक के ऊपर वाला कवर। कार्ड्स, मैच बॉक्स, माचिस का जो बॉक्स होता है, कार्डबोर्ड बॉक्स। स्ट्रिंग, थ्रेड, वुड, रिबन्स, फैब्रिक पीस फ्रॉम द टेलर। स्वीट रैपर, सीव्स, पेपर फ्रॉम सिगरेट पैकेट, टी पैकेट एक्सेट्रा आर ऑल यूजफुल इन मेकिंग लो कॉस्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ये सारी वो चीजें हैं जिनका यूज करने के बाद हम उनको वेस्ट में डाल देते हैं, एज ए कचरा यूज करते हैं उसको। तो इन्हीं सब वस्तुओं से अपने लो कॉस्ट टीचिंग मटेरियल, एक बहुत ही कम कीमत का लो कॉस्ट का टीचिंग मटेरियल तैयार कर सकते हैं। टीचिंग एड्स का काम क्या होता है? बच्चों का इंटरेस्ट जगाना पढ़ाई के अंदर। अब हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ टीचिंग एड्स के टाइप क्या क्या है। टीचिंग एड आर जनरली यूज्ड टू इंप्रूव द लर्नर्स नॉलेज, एबिलिटी एंड स्किल। सामान्य रूप से टीचिंग एड जो है वो लर्नर का ज्ञान, लर्नर की योग्यता, लर्नर की क्षमता को इंप्रूव करता है, उनके अंदर सुधार लाता है। दे ब्रिंग टू द फ्रंट द टीचर्स क्रिएटिविटी। इसके थ्रू हमें टीचर की क्रिएटिविटी नजर आती है कि एक अध्यापक के अंदर कितनी सृजनात्मकता है, कितने सृजनशील है, किसी भी पुरानी चीजों को वो कितने अच्छे तरीके से नया रूप दे सकते हैं। एज वेल एज, और इसके साथ साथ दैट ऑफ द लर्नर, एक लर्नर की भी, क्योंकि इसके अंदर लर्नर की भी बहुत बड़ी भागीदारी है टीचिंग मटेरियल बनाने में, तो इन दोनों का ही क्रिएटिविटी हमारे सामने प्रेजेंट होती है। टीचिंग एड्स में भी क्लासिफाइड एज फॉलोज, हम निम्न प्रकार से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, टीचिंग एड्स को बांट सकते हैं। विजुअल एड, ऑडियो एड और ऑडियो विजुअल एड। विजुअल एड का मतलब होता है दृश्य सामग्री, ऑडियो एड्स का मतलब होता है श्रव्य सामग्री, और ऑडियो विजुअल एड्स का मतलब होता है दृश्य श्रव्य सामग्री। विजुअल एड्स का एग्जाम्पल होगा ब्लैक बोर्ड, ऑडियो एड्स का एग्जाम्पल होगा रेडियो, ऑडियो विजुअल एड्स का एग्जाम्पल होगा टेलीविजन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विजुअल एड्स के बारे में। These ads involve the sense of sight। ये जो एड है ये सेंस ऑफ साइट, हमारे जो एक सेंस, एक ज्ञानेंद्री, एक इंद्रियां, 5 इंद्रियां जो होती हैं उनमें से जो देखने की क्षमता, साइट, दृश्य की क्षमता जो है वो इन्वॉल्व रहती है। दे इंक्लूड एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स, इसमें हम वास्तविक वस्तुओं को भी शामिल कर सकते हैं, मॉडल्स यूज करते हैं, पिक्चर्स शो कर सकते हैं, चार्ट दिखाते हैं, मैप्स, नक्शे शो करते हैं, फ्लैश कार्ड दिखाते हैं, फ्लैनेल बोर्ड यूज करते हैं, बुलेटिन बोर्ड यूज करते हैं, चाक बोर्ड यूज करते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर यूज करते हैं। ये बुलेटिन बोर्ड का क्वेश्चन पिछली रीट में आया हुआ है। ओवरहेड प्रोजेक्टर यूज करते हैं, स्लाइड्स यूज होती हैं एक्सेट्रा। तो ये सब चीजें, ये सारे एड्स कौन से हैं, मटेरियल कौन से हैं, विजुअल एड्स है। बहुत इंपॉर्टेंट है हमें याद रहना कि कौन कौन से हमारे टीचिंग एड्स है, ये विजुअल है, कौन से ऑडियो हैं। दे कैन बी फर्दर कैरेक्टराइज अंडर 3 हेडिंग्स। हम आगे इनको 3 हेडिंग के अंदर और कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑब्जेक्ट। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई एक्चुअल ऑब्जेक्ट हम किसी के सामने रख दें, कोई साकार वस्तु हम किसी के सामने रख दें, जैसे इसको आगे डिस्क्राइब किया गया है, ऑब्जेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ नेचर। जैसे कि हमने प्रकृति से कोई भी वस्तु उठाया, मान लो हम क्लास के अंदर समझा रहे हैं एप्पल के बारे में और हमने एप्पल उन बच्चों के सामने शो कर दिया, देन ये क्या है, एक साकार वस्तु है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑब्जेक्ट एंड फोनेमेना, इसके अंदर क्या है, एक तो यही कि हम साकार वस्तु को प्रस्तुत करें, और दूसरा फोनेमेना का मतलब होता है उसका कोई प्रतीक रूप हम प्रस्तुत कर दें। हमारे साथ, हमारे पास वो चीज नहीं आ सकती, लेकिन उस चीज का कोई पिक्चराइज करके, कुछ भी करके हम उनके सामने शो करें। दीज आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट, या तो इसके अंदर वास्तविक वस्तु प्रस्तुत की जाती है, एंड फोनेमेना विद 3 डायमेंशनल मटेरियल, या फिर कोई त्रिआयामी वस्तु के रूप में हम उसके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये त्रिआयामी वस्तु क्या है, एग्जाम्पल है कास्टिंग, ग्लोब, एक्सपेरिमेंटल मॉडल। एक्सपेरिमेंटल मॉडल, किसी भी वस्तु का मॉडल बना के हमने किसी के सामने प्रस्तुत कर दिया, ग्लोब दिखा दिया, क्योंकि हमें अलग अलग कंट्रीज के बारे में समझाना है तो हमने ग्लोब उसके सामने रख दिया, तो ये हमारी 3 डायमेंशनल मटेरियल या फोनेमेना हो जाएगा कि प्रतीक दिखाना उसी चीज का। फिर है 2 डायमेंशनल मटेरियल, द्विआयामी वस्तुएं कौन कौन सी है, एग्जाम्पल चार्ट्स और पिक्चर। चार्ट्स
पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स, मैप्स, डायग्राम, ड्राइंग एंड ऑडियो विजुअल मटेरियल, ये सारे 2 डायमेंशनल मटेरियल है, द्विआयामी वस्तुएं। थर्ड हमारा टॉपिक है रिटन डिस्क्रिप्शन। जब हम बच्चों के सामने कोई भी लिखित वर्णन प्रस्तुत करते हैं, कोई भी साइंटिफिक स्कॉलरली रेफरेंस किसी भी चीज के संदर्भ के रूप में हमने प्रस्तुत किया, मेथडोलॉजिकल टीचिंग एड्स, कोई भी मेथड शो किए, जो भी टीचिंग मेथड होते हैं उनको लिखित रूप में हमने प्रस्तुत किया, टेक्स्ट बुक से हमने पढ़ाया, वर्क बुक दी, वर्कशीट दी, ये सारे क्या हैं हमारे रिटन डिस्क्रिप्शन हैं। तो ये था हमारा विजुअल एड्स के बारे में। सेकेंड स्टार्ट होता है ऑडियो एड्स। ऑडियो एड्स हम कहते हैं श्रव्य सामग्री को। दीज एड्स इन्वॉल्व द सेंस ऑफ हियरिंग, इसमें जो सेंस काम आती है वो कौन सी है, हियरिंग की है, सुनने की है। एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो एड्स इंक्लूड रेडियो। ऑडियो एड्स में जो एड्स हम शामिल करते हैं उनमें सबसे पहला है रेडियो, टैप रिकॉर्डर, लिंगवा फोन एक्सेट्रा। थर्ड नंबर है ऑडियो विजुअल एड्स, दृश्य श्रव्य सामग्री, एक ऐसा एड, एक ऐसी सामग्री जिनको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। दीज एड इन्वॉल्व द सेंस ऑफ विजन, इनमें देखने की सेंस भी काम करती है और हियरिंग की सेंस भी काम आती है। एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इंक्लूड, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है, कंप्यूटर है जिसको हम देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं, टेलीविजन है, फिल्म प्रोजेक्टर है और फिल्म स्ट्रिप है। An overall and demonstration of a variety of teaching aids, एक संपूर्ण रूप में हम प्रदर्शन करें टीचिंग एड्स के गुणों का तो वो क्या होगा, टीचिंग मटेरियल आर ए यूजफुल टूल, एक बहुत ही उपयोगी औजार है। डेवलप इंटरेस्ट, जो रुचि जागरूक करता है। कैप्चर द अटेंशन ऑफ लर्नर, उनका ध्यान कैप्चर करता है, ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है लर्नर्स की। दे आल्सो हेल्प इन द positive transfer of information and its storage by providing sensory impressions of or image. They also help, वे सहायता कर सकते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी सूचना को सकारात्मक रूप से ट्रांसफॉर्म करने में। इट्स स्टोरेज, इसकी जो क्षमता होती है कि किसी भी समझ को, अपने प्रभाव को लर्नर तक पहुंचाने की। तो टीचिंग मटेरियल का क्या है, लर्नर का अटेंशन कैप्चर करना और सेकंड उनके अंदर एक सकारात्मक सोच विकसित करना। डिमॉन्स्ट्रेशन एंड यूज ऑफ टीचिंग एड्स, टीचिंग एड का प्रदर्शन और उपयोग कैसे किया जाता है। टीचिंग एड्स शुड बी सिंपल एंड ब्रीफ, बहुत साधारण होना चाहिए, बहुत संक्षिप्त में होना चाहिए। इफ इन द रिटन फॉर्म, अगर आप लिखित रूप में कुछ प्रस्तुत कर रहे हैं तो टीचिंग एड्स एक संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करें। एंड रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग एंड एप्रोप्रिएट फॉर द लर्नर्स फिजिकल एंड मेंटल लेवल एंड देयर इंटरेस्ट, यह संबंधित होना चाहिए टू द ऑब्जेक्टिव्स, किसी भी विषय वस्तु से टीचिंग सीखने की, और उपयुक्त प्रकार की होनी चाहिए लर्नर के लिए। टीचिंग एड का प्रदर्शन कैसे किया जाए, तो टीचिंग एड साधारण होने चाहिए, संक्षिप्त में होने चाहिए और उसी विषय वस्तु से संबंधित रखते हो जो आप समझाना चाह रहे हैं, जो आप पढ़ा रहे हैं उसी विषय वस्तु से रिलेटेड हो, बच्चों के लिए उपयुक्त प्रकार का हो, फिजिकल एंड मेंटल लेवल, बच्चों के इंटरेस्ट के अनुसार हो और उनकी शारीरिक और मानसिक स्तर के अनुसार हो। दे शुड बी लार्ज इनफ टू बी सीन बाय ऑल द लर्नर, पर्याप्त मात्रा में बड़ा होना चाहिए ताकि सभी लर्नर उसको आसानी से देख सके। टीचिंग एड्स शुड बी कलरफुल, कलरफुल होना चाहिए। एंड शुड हैव ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द लेसन, जो लेसन हम पढ़ाना चाहते हैं, जो पाठ हम उनको सिखाना चाह रहे हैं, उसका सीधा प्रभाव उसके ऊपर पड़ना चाहिए। इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग मटेरियल डिमांड एप्रोप्रिएट एंड केयरफुल सिलेक्शन, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एक्शन एंड अप्रेजाइल ऑफ देयर इम्पैक्ट। एक प्रभावित जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, एक अधिगम करने वाला, एक जो हम सीखने के लिए सहायक सामग्री के रूप में यूज कर रहे हैं, डिमांड मांग करता है उपयुक्त प्रकार की केयरफुल सिलेक्शन, कि हम बहुत ही सावधानी से उस चीज को सिलेक्ट करें, उसकी अच्छी तैयारी करें, उसको अच्छे रूप से प्रस्तुत करें, उसके ऊपर कार्य करें। एंड अप्रेजाइल ऑफ देयर इम्पैक्ट, उसका अच्छा उनके ऊपर प्रभाव पड़ना चाहिए। देखो टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रभावशाली कब होगा कि आप उपयुक्त करो, अच्छे तरीके से उसका सिलेक्शन करो, बहुत अच्छे तरीके से टीचिंग लर्निंग मटेरियल को तैयार करो,
प्रेजेंटेशन सबसे अच्छी होनी चाहिए। एक्शन क्या करते हो आप, उसके ऊपर क्या कार्य कर रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है बच्चों के ऊपर। तो ये तो था हमारा टीचिंग एड्स का यूज और उसका डिमॉन्स्ट्रेशन कि हम बच्चों के सामने उसे प्रस्तुत कैसे करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज हमने बात की टीचिंग एड्स के बारे में, कैसे लो लेवल के टीचिंग मटेरियल तैयार कर सकते हैं लो कॉस्ट के ऊपर, लर्नर और टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर कैसे होती हैं, कितने टाइप होते हैं उसके, और एक लर्नर के लिए किस प्रकार से इफेक्टिव और यूजफुल हो सकता है। आगे वैरायटी क्या है टीचिंग एड्स की, और ऑथेंटिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं जो हम प्रस्तुत कर सकते हैं बच्चों के सामने, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। थैंक यू।